नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का कौन बनेगा हरियाणा जीके चैंपियन शो में स्वागत है। तो ये आज का अपना ये जो शो है, जबरदस्त एपिसोड है आज का अपना ये। इसमें शानदार क्वेश्चन जो एचएससी के द्वारा अभी तक पूछे गए हैं, उनसे प्रैक्टिस करेंगे हम। और अपना स्कोर वही लास्ट में जरूर बताना सभी। और जो अभी तक आप लोगों ने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन की घंटी है उसे भी दबा दें भाई। और यदि ये क्लासें आपको अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई। तो शुरू करते हैं आज का अपना शो एपिसोड नंबर 20 से। और इसके पहले क्वेश्चन से देखो। पहला क्वेश्चन, दिल्ली की किस दिशा में हरियाणा राज्य आच्छादित नहीं है? इन विच डायरेक्शन इन इज हरियाणा स्टेट नॉट लोकेटेड अराउंड दिल्ली? आपके ऑप्शन है ए पश्चिम, बी उत्तर, सी दक्षिण, डी पूर्व। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही आंसर हो इस प्रश्न का सभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है डी ईस्ट पूर्व। तो जो हरियाणा है ना भाई, वो दिल्ली से 3 साइडों से घिरा हुआ है। आप इमेज में देख सकते हैं, दिल्ली है और ऊपर हरियाणा है, नीचे हरियाणा है और पश्चिम में हरियाणा। यानी जो आपका पूर्व है ना, उस पूर्व में हरियाणा नहीं है, उसमें आपका यूपी है भाई। ठीक है ना। तो दिल्ली से हरियाणा कितनी साइड, ये क्वेश्चन है ना काफी बार पूछा गया है। इसको चेंज कर करके पूछा गया है कि कितनी साइड से गिरा हुआ है, 3 साइडों से गिरा हुआ है। कौन कौन सी साइड से गिरा हुआ है? उत्तर, दक्षिण और पश्चिम। और आपका जो पूर्व है, पूर्व से हरियाणा नहीं लगता है, वहां कौन लगता है? यूपी लगता है। तो इसकी ट्रिक रहेगी, तीन तरफ हरियाणा ईस्ट में यूपी का ठिकाना। तीन तरफ हरियाणा ईस्ट में यूपी का ठिकाना। तीन तरफ हरियाणा ईस्ट में यूपी का ठिकाना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम की दृष्टि से जबरदस्त। इसको काफी बार पूछा गया एचएससी के द्वारा। तो आपका अगला सवाल है, पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन की दिशा में प्रयासों की मान्यता हेतु किसके नाम पर हरियाणा सरकार ने एक पुरस्कार शुरू किया है? The in the direction of environmental protection and conservation, in whose name did the Haryana government start an award? आपके ऑप्शन है ए पंडित जमसराज, बी श्री दर्शन लाल जैन, सी श्री चौधरी देवीलाल, डी श्री बजरलाल। और आपका समय शुरू होता है अब। तो अपना जो भी सही आंसर हो इस प्रश्न का सभी अपना कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई। और यदि आपको ये क्लासें अच्छी लगे तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी श्री दर्शनलाल जैन। तो जो हरियाणा सरकार है भाई, इसने पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं, उन्हें सम्मानित करने के लिए दर्शनलाल जैन पुरस्कार शुरू किया भाई। ठीक है ना। और ये जो पुरस्कार है, इसकी जो राशि है 3 लाख और 2 लाख रुपए, दो अलग अलग कैटेगरी में आपको दिया जाता है भाई। तो इसकी ट्रिक रहेगी, दर्शन नेचर का दर्शन, दर्शन नेचर का दर्शन, पर्यावरण की बात दर्शन लाल जैन, पर्यावरण की बात दर्शन लाल जैन, याद करो, पर्यावरण की बात दर्शन लाल जैन। यानी दर्शन नेचर का दर्शन। आपका अगला सवाल है, वेयर इज ब्रह्मा सरोवर लोकेटेड? ब्रह्म सरोवर कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए हिसार, बी सिरसा, सी फतेहाबाद, डी कुरुक्षेत्र। और आपका समय शुरू होता है अब। तो अपना जो भी सही जवाब हो कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई। इस क्वेश्चन का आपका जो भी सही जवाब है सभी अपना कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और लास्ट में अपना जो स्कोर है 100 का, वो जरूर बताएं भाई कि आज के 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही है भाई। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है डी कुरुक्षेत्र। तो जो आपका ब्रह्म सरोवर है ना, आप इमेज में देख सकते हैं, ये भाई हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है। और एक ये पवित्र जल कुंड है भाई आपका। ठीक है ना। और यह एक मान्यता है पुराने समय की कि भगवान ब्रह्मा ने यहीं से सृष्टि की रचना की थी भाई। भगवान ब्रह्मा ने यहीं से सृष्टि की रचना शुरू की थी। और जो गीता जयंती है ना आपकी, वो भी वही यहाँ कुरु जो है आपका ब्रह्म सरोवर है कुरुक्षेत्र में, यहीं पर आपकी वो प्रमुख केंद्र है भाई। ये गीता जयंती का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। तो इसकी ट्रिक रहेगी,
कुरुक्षेत्र करम भरम, कुरुक्षेत्र करम भरम, कुरुक्षेत्र करम भरम। महाभारत की भूमि कुरुक्षेत्र, ब्रह्म सरोवर भी वही। महाभारत की भूमि कुरुक्षेत्र, ब्रह्म सरोवर भी वही। आपका अगला सवाल है, पंजाब का पुनर्गठन जिसने हरियाणा को पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया किस वर्ष हुआ? आपके ऑप्शन है ए 1962, बी 1965, सी 1966, डी 1971। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही आंसर हो भाई इस क्वेश्चन का अपना कमेंट बॉक्स में टाइप करें सभी। और यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन की घंटी है उसे भी दबा दें ताकि आपको आने वाली जो क्लासें हैं उनका नोटिफिकेशन मिल जाए भाई। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है सी 1966। तो जो पंजाब पुनर्गठन है ना, जो भाई आपका भाषा के आधार पर हुआ था ये आपका 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन किया गया था भाई। ठीक है ना, पंजाब पुनर्गठन के आधार पर ही हरियाणा का जो गठन किया गया था, पंजाब और हरियाणा को अलग अलग बनाया गया था दोनों को। और वो ये आपका 1 नवंबर 1966 को किया गया था भाई। ठीक है ना। और इसकी ट्रिक रहेगी 1 नवंबर 1966 हरियाणा बर्थडे, 1 नवंबर 1966 हरियाणा बर्थडे। आपका अगला सवाल है, हरियाणा में प्रतिवर्ष गीता जयंती महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए सूरजकुंड, बी पिंजौर, सी सुल्तानपुर, डी कुरुक्षेत्र। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही जवाब है इस प्रश्न का सभी कमेंट बॉक्स में लिखें वही। जो भी सही जवाब है अपना कमेंट बॉक्स में टाइप करें वही सभी। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है कुरुक्षेत्र। अभी एक प्रश्न में हमने डिस्कस किया था अभी, जो ब्रह्म सरोवर वाले में मैंने बताया था आपको कि जो आपकी गीता जयंती है ना भाई, गीता जयंती ये भी कुरुक्षेत्र में ही मनाई जाती है। और ब्रह्म सरोवर इसका बहुत ही प्रसिद्ध केंद्र है भाई। ठीक है ना, ब्रह्म सरोवर में ये आपकी कुरुक्षेत्र में मनाई जाती है। तो ये देखो, ये जो आपका महोत्सव है ना, ये जो गीता जयंती वाला, ये 1989 से मनाया जा रहा है भाई आपका। ये इसकी शुरुआत आपकी 1989 में हुई थी। और ये आपका जो कुरुक्षेत्र है ना, उसमें कुरुक्षेत्र जो विकास बोर्ड है उसके सहयोग से मनाया जाता है भाई। ठीक है ना। और इसकी ट्रिक रहेगी, जहाँ गीता का उपदेश वहीं जयंती का फेस्ट, जहाँ गीता का उपदेश वहीं जयंती का फेस्ट। यानी जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता को उपदेश दिया था, ब्रह्म सरोवर जहाँ है और वो आपका वहीं जो जयंती है ना वहाँ, तो आपका कौन सा फिक्स हो जाएगा? कुरुक्षेत्र फिक्स। तो ये सारी चीजें आपकी कहाँ होती हैं? कुरुक्षेत्र में। यानी आपके लिए कुरुक्षेत्र जो जिला है बहुत ही इंपॉर्टेंट जिला है। ठीक है ना। तो कुरुक्षेत्र जिले में आपको याद रखना है, ब्रह्म सरोवर है, गीता का उपदेश है और ये जो गीता जयंती आपकी जो मनाई जाती है वो भी आपकी कुरुक्षेत्र में ही मनाई जाती है। आपका अगला सवाल है, माता मनसा देवी मंदिर हरियाणा की समकालीन कला का कौन सा स्वरूप है? आपके ऑप्शन है ए वारली कला, बी भित्ति चित्र, सी डोकरा, डी पटचित्र। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही जवाब होगा इस प्रश्न का सभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और अपना लास्ट में भाई स्कोर जरूर बताएं सभी कि आज के शो का आपका कितना स्कोर है भाई 20 में से। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी भित्ति चित्र। तो जो माता मनसा देवी मंदिर है ना आपका पंचकुला में, ठीक है ना भाई, बहुत ही फेमस मंदिर है ये। तो इसके जो कला है ना, आपको देखो दीवारों पे आपको सुंदर सुंदर पेंटिंग की गई, आप इमेज में देख सकते हैं। सुंदर सुंदर जो पेंटिंग की गई है ना, इसे आपको बोलते हैं भित्ति चित्र। भित्ति मतलब दीवार के चित्र, तो इसे बोलते हैं भित्ति चित्र या म्यूरल। इंग्लिश में बोलते हैं म्यूरल और हिंदी में कहते हैं भित्ति चित्र। तो ये किस कला का प्रदर्शन किया गया है यहाँ? भित्ति चित्र या म्यूरल कला का प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा माता मनसा देवी मंदिर में। और ये आपका कहाँ है? पंचकुला में। ठीक है। तो इसकी ट्रिक रहेगी, मंदिर दीवार पेंटिंग दिखे, मंदिर दीवार पेंटिंग दिखे तो सीधा याद करो म्यूरल यानी भित्ति चित्र। आपका अगला सवाल है, भारत में एकमात्र सक्रिय वाष्प लोकोशेड कहाँ अवस्थित है? वेयर इज इंडियाज ओनली एक्टिव स्टीम लोकोमोटिव शेड लोकेटेड? आपके ऑप्शन है ए अंबाला, बी सोनीपत, सी रेवाड़ी, डी पानीपत। और आपका समय शुरू होता है अब।
अपना जो भी सही आंसर हो वही कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और यदि आपको ये शो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आने वाली आपकी जो भी एग्जाम होंगी, हर एग्जाम में आपको इसी शो से हरियाणा जीके की क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भाई। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है सी रेवाड़ी। आप इमेज में देख सकते हैं आपका। तो ये जो भारत का एकमात्र है भाई, भारत का ये सक्रिय जो एक्टिव है फिलहाल स्टीम लोकोमोटिव शेड है, ये आपका रेवाड़ी में है भाई। एक इंजन है, ये भाप से जो चलने वाले जो इंजन थे ना अंग्रेजों के टाइम में, वो एक इंजन है भाई ये। और ये आपका रेवाड़ी में भाई, ठीक है ना। और ये कहाँ है आपका रेवाड़ी जो रेवाड़ी है रेलवे हेरिटेज म्यूजियम है, वहीं ये रखा गया है भाई। और जो रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम है, इसकी स्थापना 1893 में की गई थी। और जो सबसे पुराना स्टीम लोकोमेट फेरी क्यून है भाई इसका नाम। जो ये आपका इंजन आप देख रहे हैं, इसका नाम फेरी क्यून है। एक एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब एकमात्र स्टीम लोकोमोटिव शेड है, और ये आपका हरियाणा हरियाणा में रेवाड़ी में हुई। एक तो ये पूछा था, दूसरा आपका इसका नाम पूछ लिया था एक एग्जाम में, तो इसका नाम फेरी क्यून है भाई, फेरी क्यून। आपने जो फिल्म आई थी ना, उसमें भी देखा हुआ सलमान खान की में, तो ये वही है भाई फेरी क्यून। ठीक है। तो इसकी ट्रिक रहेगी स्टीम का सीन रेवाड़ी मशीन, स्टीम का सीन रेवाड़ी मशीन। याद रखो, इंडिया का स्टीम शेड रेवाड़ी फिक्स, इंडिया का स्टीम शेड रेवाड़ी फिक्स, और इसका नाम है फेरी क्वीन। आपका अगला सवाल है, पिंजौर की प्राचीन विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष दो महोत्सव मनाए जाते हैं। एक पिंजौर विरासत महोत्सव, दूसरा महोत्सव कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए संतरा महोत्सव, बी खजूर महोत्सव, सी आम महोत्सव, डी नींबू महोत्सव। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही जवाब हो वही इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में टाइप करें सभी। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है आम महोत्सव। तो जो पिंजौर की जो प्राचीन विरासत है ना भाई, इमेज में आप देख सकते हैं, पिंजौर की जो प्राचीन विरासत है उसको बढ़ावा देने के लिए दो महोत्सव होते हैं भाई पिंजौर में। एक तो होता है पिंजौर विरासत विरासत महोत्सव, ये आपका दिसंबर के महीने मनाया जाता है भाई, पिंजौर विरासत महोत्सव। और दूसरा होता है आम महोत्सव, ठीक है ना। कौन सा होता है? आम महोत्सव। और ये जो आपके दोनों ही महोत्सव हैं, ये पिंजौर में यादवेंद्र गार्डन में मनाए जाते हैं भाई। आपके कहाँ मनाए जाते हैं? यादवेंद्र गार्डन में मनाए जाते हैं। आपका कहाँ यादवेंद्र गार्डन? पिंजौर में भाई। तो ट्रिक रहेगी इसकी, पिंजौर का हेरिटेज मैंगो मैरिज, पिंजौर का हेरिटेज मैंगो मैरिज, पिंजौर याद रखो, पिंजौर विरासत आम महोत्सव, पिंजौर विरासत आम महोत्सव, यानी पिंजौर में दो मनाए जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आम और विरासत। आपका अगला सवाल है, 1857 में अम्बाला छावनी क्षेत्र में कौन सा विख्यात स्मारक बनाया गया था? आपके ऑप्शन है ए अलीवर्दी मस्जिद, बी नीम साहिब गुरुद्वारा, सी सेंट पॉल का चर्च, डी भवानी अम्बा मंदिर। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही आंसर हो भाई इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में टाइप करें सभी। आपको जो आने वाली आपकी एग्जाम होंगी एचएससी की, जो भी 2026 में, सभी में इसी शो से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भाई। जबरदस्त शो है आपका ये। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है सेंट पॉल का चर्च। तो आप इमेज में देख सकते हैं, ये आपका सेंट पॉल का चर्च है भाई। और ये आपका अम्बाड़ा छावनी में है भाई। और इसका जो निर्माण है ना आपका 1857 में किया गया था भाई। अंग्रेज जो अंग्रेज थे, 1857 का जो संग्राम हुआ था, उन्होंने इसी में ही शरण ली थी भाई, इसी चर्च में, ठीक है ना। और इसका जो निर्माण 4 जनवरी 1857 को की गई थी इस चर्च की। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका ये सेंट पॉल का चर्च या सेंट पॉल कैथेड्रल भी बोल सकते हैं जी आप। इसकी ट्रिक रहेगी 1857 की फाइट और चर्च की लाइट, 1857 की फाइट और चर्च की लाइट। चर्च कौन सा होगा आपका? सेंट पॉल। याद रखो, अम्बाड़ा कैंट 1857 सेंट पॉल चर्च, अम्बाड़ा कैंट 1857 सेंट पॉल चर्च। आपका अगला सवाल है, हरियाणा की महिलाओं के द्वारा शरीर के किस भाग पर कंगन पहना जाता है? आपके ऑप्शन है ए कलाई, बी कान, सी गर्दन, डी नाक।
और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही जवाब हो भाई इस प्रश्न का सभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है ए, रिस्ट कलाई। तो जो कंगन है ना भाई, कंगन होता है, आप इमेज में देख सकते हैं, यह आपका कलाई में पहना जाता है और ये महिलाएं पहनती है भाई। तो महिलाओं के जो आभूषण है, कंगन, कड़ा, कंगनी, चूड़ा, ये आप सब की क्या है, महिलाओं के आभूषण है। और इसके अलावा जो कान के आभूषण होते हैं, कर्णफूल, आपका झुमका, गर्दन में कंठी, कंठला, नाक में कोका, नथ, पुरली, ठीक है ना। तो आपकी ट्रिक रहेगी याद, कंग कंगन कलाई कनेक्शन, कंगन कलाई कनेक्शन। तो जो आपका कंगन है ना वो आप उसका किससे कनेक्शन है, संपर्क आपका कलाई से है। कंगन बोले कलाई, सीधा कलाई खोले। आपका अगला सवाल है, आईआईटी हरियाणा कहाँ, हरियाणा में कहाँ स्थित है आईआईटी, आईआईटी हरियाणा कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है ए कुरुक्षेत्र, बी हिसार, सी सोनीपत, डी करनाल। और आपका समय शुरू होता है अब। मैं अपना जो भी सही जवाब हो इस प्रश्न का सभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है सी सोनीपत। तो जो आपका आईआईटी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी जो संस्थान है हरियाणा के भाई सोनीपत जिले में, आप इमेज में देख सकते हैं, ये एक प्रमुख तकनीकी संस्थान है। और ये जो आपकी है ना आईआईटी सोनीपत, ये मुरथल में है भाई आपका। और इसकी स्थापना आपके 2014 में की थी भाई, ठीक है ना। शुरुआत इसकी जो हुई थी एनआईटी कुरुक्षेत्र से चला, बाद में इसे सोनीपत में स्थापित कर दिया गया। तो ट्रिक रहेगी आईआईटी का हिट, सोनीपत फिट, आईआईटी का हिट सोनीपत फिट, टैग की सीट सोनीपत फिक्स, टैग की सीट सोनीपत फिक्स। आपका अगला सवाल है, प्रसिद्ध खिलाड़ी योगेश्वर दत्त किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है आपके ए भाला फेंक, बी मुक्केबाजी, सी निशानेबाजी, डी कुश्ती। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही जवाब हो इस प्रश्न का सभी कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है डी, रेसलिंग कुश्ती। आप इमेज में देख सकते हैं, ये आपकी योगेश्वर दत्त है भाई। ये इस खेल से संबंधित आपके फ्री स्टाइल है, पहलवान है ये कुश्ती के। और इन्होंने 2012, ये भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2012 का जो लंदन ओलंपिक था उसमें भाई आपका ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता था भाई, ठीक है ना। और ये किससे संबंधित आपके कुश्ती से। ट्रिक रहेगी योगेश्वर योद्धा ऑफ रेसलिंग, योगेश्वर योद्धा ऑफ रेसलिंग, नाम में ही दंगल की फीलिंग है, योगेश्वर दिखे कुश्ती टिके, योगेश्वर योद्धा ऑफ रेसलिंग। आपका अगला सवाल है, हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है। आपके ऑप्शन है ए धनेश, बी भारतीय बस्टर्ड, सी हिमालयी मोनाल, डी ब्लैक फ्रैंकोलिन। और आपका समय शुरू होता है अब। भाई अपना जो भी सही जवाब हो कमेंट बॉक्स में सभी टाइप करें, क्योंकि आने वाला जो आपका एग्जाम होगा एचएससी का, उसमें इस सोच से भैया आपको है ना सारे क्वेश्चन लगभग आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। आज का अपना इस एपिसोड जबरदस्त क्वेश्चन है। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है डी, ब्लैक फ्रैंकोलिन, यानी काला तितर, ठीक है ना। आपको या तो ऑप्शन में काला तितर मिलेगा, लेकिन एग्जामिनर अब काला तितर न देके इसका जो नाम है वो देता है ब्लैक फ्रैंकोलिन। तो इसका राइट आंसर आपका ब्लैक फ्रैंकोलिन हो जाएगा, ठीक है ना। आप इमेज में देख सकते हैं ये आपका काला तितर है भाई। इसकी ट्रिक रहेगी हरियाणा का बर्ड ब्लैक वाला तितर, हरियाणा का बर्ड ब्लैक वाला तितर, राज्य पक्षी काला तितर, ब्लैक फ्रैंकोलिन। आपका अगला सवाल है, वर्ष के किस महीने में प्रसिद्ध सूरजकुंड मेले का आयोजन हरियाणा में होता है। आपके ऑप्शन है ए मार्च, दिसंबर, सी अक्टूबर, डी फरवरी। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही जवाब हो वही कमेंट बॉक्स में टाइप करें सभी। जबरदस्त शो है भाई आज का अपना, सारे क्वेश्चन 20 के 20 आपको जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है सूरजकुंड जो आपका मेला है आपका फरवरी महीने में लगता है भाई ये, ठीक है ना। सूरजकुंड जो मेला है आपका फरवरी के महीने में लगता है।
और ये आपका फरीदाबाद में लगता है भाई। ठीक है ना, कहाँ लगता है ये? फरीदाबाद में लगता है। और जो एक ये हस्तशिल्प मेला है भाई आपका, ये कैसा मेला है आपका? हस्तशिल्प मेला है। ठीक है ना। और जो इसकी शुरुआत है आपकी 1987 में हुई थी भाई। पहली बार ये कब लगाया गया था? 1987 में। और जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति है ना, इसे 2013 में मिली थी भाई। शुरुआत हुई थी 1987 में और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली थी 2013 में भाई। ट्रिक है इसकी, सूरज कुंड मेला फरवरी फिक्स, सूरज कुंड मेला फरवरी फिक्स, सूरज कुंड का फन फरवरी सन, सूरज कुंड का फन फरवरी सन। तो भाई आपका सूरज कुंड जो मेला है ना, इससे एग्जाम में आपका हर बार एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में निश्चित देखने को मिलेगा। तो 2026 का जो अभी फरवरी में हुआ है, उससे रिलेटेड आपको जो डाटा है आपको याद करनी है, उनका आपको जो एग्जाम होगी ना 2026 में, उनमें एक क्वेश्चन निश्चित है। एचएससी का फेवरेट क्वेश्चन है भाई सूरज कुंड। तो ठीक है। आपका अगला सवाल है, सूची 1 में दिए गए पर्यटन केंद्रों का सूची 2 में दी गई उनके सही स्थानों से मिलान कीजिए। आपके ऑप्शन है, आपके लिस्ट है: ए स्काईलार्क, बी दमदमा, डी डबचिक, सी डबचिक, डी कर्ण लेक। और आपकी जो लिस्ट है, इनके जो स्थल हैं, ए है, एक है होडल, दो है गुरुग्राम, तीन उचाना, चार पानीपत। और आपके ऑप्शन है: ए 3 1 2 4, बी में है 1 2 3 4, सी में है आपके 4 2 1 3, डी है 2 3 4 1। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही आंसर हो इस क्वेश्चन का सभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी एचएससी पूछती है भाई। मैच वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन होते हैं ये। तो आपको पर्यटन स्थल और उनका जो स्थान है वो कहाँ है, उनको मैच करना है। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है आपका सी 4 2 1 3। तो जो आपका स्काई लार्क है ना, ये आपका पानीपत में है भाई। और जो दमदमा है आपका, ये गुरुग्राम में है झील। दबचिक आपका होटल में है, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है ये आपका। और जो कर्ण लेक आपकी ये करनाल यानी उचाना जो झील क्षेत्र है, वहाँ आपकी ये झील है भाई। ठीक है ना। तो इसकी ट्रिक है सकाई पानी दम गुरु दब होडल कर्ण उचाना। ये आपको क्रम याद रखना है। आपका अगला सवाल है, हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? आपके ऑप्शन है: ए काला हिरण, बी बाघ, सी घोड़ा, डी हाथी। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही जवाब हो वही कमेंट बॉक्स में टाइप करें सभी। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है एक काला हिरण। तो जो हरियाणा का राज्य पशु है ना भाई, वो आपका क्या है? ब्लैक बक यानी काला हिरण है। ठीक है ना। और अभी मैंने आपको आपको बताया था पक्षी, पशु है काला हिरण, पक्षी है काला तितर यानी ब्लैक फ्रैंकोलिन भाई। तो ट्रिक रहेगी इसकी, हरियाणा का हीरो काला हिरण, हरियाणा का हीरो काला हिरण। एच और एच हिरण, एच हरियाणा, एच हिरण, एच हरियाणा, दोनों में क्या कॉमन है? एच यानी काला हिरण। तो आपका अगला सवाल है, पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हरियाणा के निम्नलिखित में से किस गांव में हुआ था? आपके ऑप्शन है: ए नाही, बी जाटिकला, सी सीही, डी मोखरा। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही जवाब है वही इसका कमेंट बॉक्स में टाइप करें सभी। आज का जो शो है वही अपना जबरदस्त शो है। एग्जाम में आपको इस शो से आज का जो अपने 20 क्वेश्चन है, इनसे आपको एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित देखने को मिलेगा भाई। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी जाटी कला। तो जो आपके दादा पंडित लक्ष्मीचंद है ना भाई, ये बहुत बड़े सांगी थे भाई, आप इमेज में देख सकते हैं। और इनका जन्म है ना 1903 में, जो आपका जाटी कला गांव में हुआ था। और ये आपका पड़ता है भाई सोनीपत में। तो जाटी कला सोनीपत। और ये जो सांग सम्राट के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ट्रिक है लक्ष्मी जी का जाटी वाला जादू, लक्ष्मी जी का जाटी वाला जादू। तो आपके जो लक्ष्मीचंद हैं, इनका जो संबंध है जाटी कला सोनीपत से है। आपका अगला सवाल है, हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल स्थित है? आपके ऑप्शन है: ए पानीपत, बी यमुनानगर, सी फरीदाबाद, डी रोहतक। और आपका समय शुरू होता है अब। तो वही इसका जो भी अपना सही जवाब हो सभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें।
आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी यमुनानगर। तो आपकी जो सरस्वती शुगर मिल है भाई, ये आपकी यमुनानगर जिले में है और इसकी स्थापना 1933 में की गई थी भाई। ठीक है ना। यह जो शुगर मिल है हरियाणा की, वो उनमें सबसे प्रमुख शुगर मिल है भाई आपकी। ये ट्रिक रहेगी इसकी, शुगर यमुना यमुनानगर, शुगर यमुना यमुनानगर। सोचो गन्ना शुगर को चाहिए पानी, सोचो गन्ना जो शुगर है उसे क्या चाहिए, पानी। और पानी याद दिलाएगा यमुना नदी, और यमुना नदी आपकी कहाँ है, यमुनानगर में। शुगर, पानी, यमुना, और यमुना कहाँ है आपकी, यमुनानगर। आपका अगला सवाल है, थाली बैठी नान काटड़े मुंडे, हरियाणवी लोकोक्ति थाली बैठी नान काटने मुंडे का अर्थ है। आपके ऑप्शन है, ए दूसरों पर निर्भर रहकर सफलता प्राप्त अर्जित नहीं की जा सकती, उपयोगी कार्य की अनुपस्थिति में अनुपयोगी कार्य करना, सी अच्छाई की तुलना में बुराई तेजी से फैलती है, डी स्वार्थी लोग दूसरों की परवाह नहीं करते। और आपका समय शुरू होता है अब। तो ये भाई एक हरियाणवी लोकोक्ति है आपकी, थाली बैठी नान काटने मुंडे। तो अपना जो भी सही जवाब हो इसका, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। एग्जाम में आपकी जो हरियाणवी मुहावरे लोकोक्तियां हैं, शब्दावली है, वो भी आती है भाई, इंपॉर्टेंट है। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी, उपयोगी कार्य की अनुपस्थिति में अनुपयोगी कार्य करना। तो जो आपकी ठल्ली बैठी नान काटने मुंडे का अर्थ है कि जब व्यक्ति के पास कोई उपयोगी काम नहीं होता है ना, तो आपका वो क्या करेगा, बेकार या अनुपयोगी जो काम है, यानी आपके जो थाली बैठा, आपका शैतान का घर होता है ना दिमाग, तो उसमें अलग अलग विचार ही आएंगे भाई थाली बैठे हैं। तो इसकी ट्रिक है, थाली खाली दिमाग फालतू काम, खाली दिमाग फालतू काम। यानी जब आपके पास कोई काम नहीं होता है ना, तो आपके जो दिमाग है उसमें नेगेटिव विचार ही आपके आएंगे। आप इमेज में देख सकते हैं, एक आदमी है जैसे ये खाली बैठा हुआ क्या कर रहा है, पत्थर उठा के डाल रहा है भाई खाली। तो ये आपकी लोकोक्ति है। आपका अगला सवाल है, हांसे में स्थित तथा पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाए गए असीरगढ़ किले का निर्माण किस सदी में हुआ। आपके ऑप्शन है, ए 15वीं सदी, बी 14वीं सदी, सी 17वीं, डी 12वीं सदी। और आपका समय शुरू होता है अब। तो जो इसका भाई सही जवाब है, अपना कमेंट बॉक्स में लिखे सभी। अपने शो का लास्ट क्वेश्चन है ये, और लास्ट में भाई अपना जो स्कोर है वो भी जरूर बताएं कि आज के इस शो में आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही है भाई। जबरदस्त क्वेश्चन है भाई आज के इस शो में, सारे क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। तो आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है 12वीं सदी। तो जो असीरगढ़ का किला है ना भाई, इसका निर्माण आपका पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था भाई। ठीक है, इसको जो फैक्ट है सारे याद रखना आप। असीरगढ़ का जो किला है, निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया। कहाँ स्थित है, आपका हांसी में स्थित है भाई। कहाँ स्थित है ये, हांसी में स्थित है। और कौन सी सदी में करवाया, 12वीं सदी में। तीन फैक्ट हो गए, असीरगढ़ का किला, हांसी, ठीक, किसने करवाया, पृथ्वीराज चौहान, कौन सी सदी में, 12वीं में। और इसका एक उपनाम और है, ये भी बहुत पूछा गया है कि तलवारों वाला किला किसे कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है तलवारों वाला किला। ठीक है, क्या कहा जाता है, तलवारों वाला किला। अस्सी, तो आपका हांसी में है ये। तो हांसी को तलवार, अस्सी यानी तलवार जो होती है ना, उसका ना हांसी को नाम हांसी पड़ा था भाई। तो इस किले को क्या कहा जाता है, तलवारों वाला किला। यहाँ तलवार बनाने का बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य किया जाता था भाई। ठीक, ट्रिक रहेगी इसकी, पृथ्वीराज 12वीं सेंचुरी किंग, पृथ्वीराज 12वीं सेंचुरी किंग। जो पृथ्वीराज है आपका 12वीं सेंचुरी किंग। तो भाई आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने एपिसोड नंबर 20 में भाई भाग लिया और अपना जो कीमती समय है इस शो के लिए आपने दिया। तो आज का ये अपना एपिसोड था भाई, बहुत जबरदस्त एपिसोड था। सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट थे कि जो एचएससी के एग्जाम होंगे ना अब आगे 2026 में, कोई भी इस शो से मेरी पक्का आपको कोई ना कोई क्वेश्चन निश्चित देखने को मिलेगा। एक या दो क्वेश्चन निश्चित आएगा आपका। तो इसे एक बार दोबारा से मेरी रिक्वेस्ट आपसे, दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेना पीडीएफ से। और पीडीएफ आपको अपना जो टेलीग्राम है पथ टू सिलेक्शन, उस पर आपको मिल जाएगी भाई, वहां जाकर आप इसे ज्वाइन कर लेना। तो मिलेंगे कल आपसे इसी समय रात 8 बजे नेक्स्ट एपिसोड 21 में। तब तक के लिए धन्यवाद।